नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार डिपो में हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें पूर्व में दिए गए ज्ञापन जिसकी प्रति साझा मोर्चा ने उपायुक्त हिसार, महानिदेशक हरियाणा राज्य परिवहन चंडीगढ़, प्रधान सचिव परिवहन विभाग हरियाणा सरकार और परिवहन मंत्री महोदय को भेजी गई थी। उसके ऊपर आकलन किया गया तथा आज की वर्तमान हालत को देखते हुए इस मीटिंग का आयोजन किया गया तथा सभी मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। महाप्रबंधक महोदय आज अपनी पूरी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं को ऊपर उठाने की बजाय आज हर कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारी को तंग और परेशान करने के सिवाय कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। महाप्रबंधक महोदय ने कल भास्कर में छपी खबर में कहा है कि कर्मचारी यूनियनों के प्रधान मुझे काम नहीं करने देते, यह केवल अपना काम करवाना चाहते हैं। नहीं करता है तो आने वाली 21 तारीख को 2 घंटे का चक्का जाम करने का हम काम करेंगे और फिर भी नहीं मान्या तो एक और मीटिंग करके उसकी श्री रमेश जी राज्य प्रधान सुभाष ढिल्लो जी ये जो भी हमें तो फैसला अपना जो भी मतलब फैसला लेना उसको हम निर्णय लेके ना हम आपको बता देंगे, अगर सूचित कर देंगे। मांगे क्या क्या आपकी? हमारी मांगे काफ़ी सारी है जी, जैसे महिला टॉयलेट नहीं बना है, अपने बाथरूम वगैरह है उसमें क्लियरिटी नहीं है, कुछ अपने साथी है, कर्मचारी ड्राइवर है, क्लर्क है, वो अपने कंडक्टर है जी, उनकी ACR वगैरह ख़राब करती, हमारी भी ACR ख़राब करती, उनकी ECP कौन लगी जी। बहुत सारी मांगे हैं, पहले भी मांग पत्र दे रखा है, उस पर भी काम करे है और आने वाली 21 तारीख को 2 घंटे का चक्का जाम करने का हम काम करेंगे। 10 से 12 उसकी जिम्मेवारी महाप्रबंधक महोदय की वह समस्त जो अपने प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। नाम और पद? मेरा नाम अमित कुमार है और चालक संघ डिपो पर। इस तरह की कर्मचारियों को दिक्कत आ रही है? ऐसा है जी, हरियाणा रोडवेज के GM से हैं जो हमारे महाप्रबंधक महोदय राहुल मित्तल जी हैं, उनसे हमारे डिपो के 1100 कर्मचारी हैं लगभग, और 1100 कर्मचारियों में से हमने पीछे आंदोलन किया था। बड़े शर्म की बात थी कि 1100 कर्मचारी और 1800 केस, उनके अंदर से कुछ केस तो किए हैं हमने लंबे अरसे तक। यहाँ पर 16 दिन लगा, हमने आंदोलन किया, धरना दिया। हमारी 23 तारीख को परिवहन हमारा रोडवेज का साझा मोर्चा उसकी PST सर के साथ, परिवहन मंत्री के साथ वार्तालाप हुई और उसके बाद हमने धरना उठाया था। ये फैसला था कि आने वाले कुछ समय में हम इन केसों का निपटारा कर देंगे, और हमारी स्टेट बॉडी के कहने से और PST सर के कहने से एक एक्स्ट्रा GM भी लगा था, क्योंकि हमारे जो राहुल मित्तल जी GM है आँखों से ब्लाइंड है, शारीरिक रूप से पूरे नहीं हैं भाई, इन पे काम नहीं होता तो हमें दूसरा GM लगा देगा। उसके साथ साथ हमारे यातायात प्रबंधक हमारे यहाँ लगा भी गया था, लेकिन हमारे कुछ ही केसों का निपटारा है। उसके बावजूद भी हमारे जो हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो के कर्मचारी वे पीड़ित हैं। जैसे 1.5 साल से ACP स्केल, 2 साल से ACP स्केल पड़ा है, 1.5 साल का लोगों का TA का बिल पड़ा है, LTC बिल पड़ा है, कैंपिल के केस पड़े हैं, और हिसार डिपो के अंदर 24 तो परिचालक ऐसे हैं जो इनके 3-3 साल से ACP स्केल रुके हुए हैं, उनको न कोई भी बेनिफिट मिल रहा। 27 चालक ऐसे हैं जिनको ACP स्केल नहीं मिल रहा है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं। और जो भी प्राइवेट जो सोसाइटी की बसें हैं उनकी जब भी टाइम टेबल की बात आती है, पीछे बीकानेर के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी हमने बोला था, महाप्रबंधक महोदय को बाकायदा हमने लिखित में भी दिया था। उसके अंदर हमारी जो डिपो की जो टीम जाती है, जो हिसार रोडवेज के अंदर बड़ी धांधली हो रही है। बड़े शर्म की बात है कि पूरे जो प्राइवेट सोसाइटी की जितनी बसें उनको 40-40 मिनट दिए हुए, 35-35 मिनट दिए हैं, और जो सरकारी बसें हैं उनको 10-10, 15-15 मिनट दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात ऊपर सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, हमारे अधिकारी PST सर DG साहब उन तक पहुंचाना चाहता हूं। जो ये अधिकारी यहाँ लगाए हुए हैं, या क्या प्राइवेट सोसाइटी के लगाए हुए हैं, हरियाणा रोडवेज के महकमे को बचाने के लिए गए हुए हैं, सरकार को सुविधा देने के लिए गए। ऐसे ही हिसार से अग्रोहा बरवाड़ा रूट पर चलती हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा फर्क है। वह जो प्राइवेट सोसाइटी की बसें हैं उनका ज़्यादा टाइम है, रोडवेज का बहुत कम है। उनको 25 मिनट 35 मिनट दिए और हमारे को 25 मिनट दिए। इसी प्रकार जो सीनियर जूनियर का मामला है, हमारे DG साहब की PST साहब के, मैं आपके पास लेटर की कॉपी पड़ी, अगर उपलब्ध करवाना चाहोगे तो हम वो भी करवा देंगे। 3 बार ऊपर हेड ऑफिस से लेटर आ चुके हैं कि जो भी जूनियर साथी हैं उनसे काम लिया जाए, जो सीनियर साथी हैं उनको बैठाया जाए। लेकिन यहाँ का हमारा जो महाप्रबंधक महोदय राहुल मित्तल जी,
जो हमारे हेड ऑफिस की गाइडलाइन आती है, हमारे पीएसटी सर की डीजी, उसकी बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उसके विपरीत कार्य करते हैं। जो मोस्ट जूनियर साथी हैं उनको बिठाया जाता है, और जो मोस्ट सीनियर साथी हैं जिनके टांगों पर चोट लगी, हाथों पर चोट लगी है, किसी कारण मजबूरन है, उनको रोड पर दौड़ाया जा रहा है। इसी प्रकार मैं कल एक साथी को लेकर महाप्रबंधक महोदय से मिला था, क्योंकि उस साथी ने हमारे आगे बताया कि ऑन ड्यूटी उसकी 2 आंगली टूटी, उस साथी का हाथ के प्लास्टर हुआ हुआ। मैंने कहा महाप्रबंधक महोदय जी, हमारे साथी की आंगली टूटी है, ऑन ड्यूटी ड्राइवर है, चालक है, बस नहीं चला सकता। तो उसकी ड्यूटी लगाने के बावजूद विपरीत हमारे ऊपर भी फिरता है, कहता आपको इसके साथ आने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा कि आप हमारे कोई डिपो के अंदर, ऑफिस के अंदर नहीं घुसने देते, तो आम आदमी को कैसे घुसने दोगे। आम आदमी के अंदर हमारे महाप्रबंधक महोदय उसने खूब का पैदा किया हुआ है, वो उसके सामने जाने से इनकार करते हैं। तो कहता आप तो इसके ऊपर एहसान करें, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, आप इसकी ड्यूटी लगाइए, इसको कुछ रिलीफ दिए। बड़ी मुश्किल से उसकी ड्यूटी लगाई है साथियों। 10 दिन से जिस साथी का हाथ टूटा हुआ है हमारे डिपो के अंदर, ऐसे जिस तरह साथी ने बताया कि 50 परिचालक ऐसे हैं जिनके 0 किलोमीटर 1 से 13 लग, और 72 चालक ऐसे हैं जिनके 0 किलोमीटर है। भैया उसको लेकर क्या कहेंगे और अगला क्या स्टेप रहेगा? नमस्कार जी, पहले तो आपको आज तक चैनल को मेरा नमस्कार। सर ऐसा है, ये जीएम साहब ने ही समस्याएं पैदा कर रखी हैं, और ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से कर रखी हैं। पीछे भी हमने 16 दिन का धरना दिया था, लेकिन इन्होंने परिवहन मंत्री के, पीएसटी साहब के, सबके आदेशों की इन्होंने धज्जियां उड़ाई। सीनियर जूनियर का मुद्दा है, उसके ऊपर ये करे नहीं, सिवाय हरासमेंट करने की। कर्मचारियों को भी, प्रधानों को भी, सबको ही एक जैसे समझ रहे हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि ये जीएम बड़ा है या हिसार का डीसी बड़ा है, ना तो कोई डीसी साहब यहाँ के संज्ञान लेते, ना ही कोई सरकार स्टैंड ले रही, ना हमारे डीजी साहब ले रहे, ना कोई और ले रहे। इनको पता नहीं क्यों यहाँ पे बिठा रखा है। जब ये ब्लाइंड है, इनको कोई ऐसा महकमा दिया जाए जहाँ पर ये अपना काम चला सकें। ये तो पब्लिक डीलिंग का महकमा है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनका समय नहीं है। 9 बजे ये कहते हैं हम 9 से 5 मेरी ड्यूटी करता हूँ, लेकिन ये आते हैं कब? 1 बजे से पहले कभी आते ही नहीं। आप भी मीडिया वाले भी देख सकते हैं, चाहे इनकी फ़ोटोज़ निकाल के देख लो टीवी कैमरे में, कभी टाइम पे नहीं आते। और टाइम पे नहीं आएंगे तो पब्लिक के कैसे काम करेंगे और कर्मचारियों के कैसे काम करेंगे। सिर्फ प्रताड़ित करना हो तो घर बैठे बैठे आधी रात को भी ये काम कर देते हैं। कि पेंडिंग पड़ी है, किस लिए प्रताड़ित हो रहे हो, क्या आगे फैसला करोगे? ये फैसला हमारा इस हिसाब से है जी, क्योंकि ये जो भी हमारे कर्मचारी नेतागण हैं बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से कर रहे हैं इसके जीएम साहब के शोषण के कारण। और हम ये कहना चाहते हैं भाई, जीएम साहब ने कोई भी हमारे मुद्दों को ना तो अपने संज्ञान में लिया, और जितनी भी रोडवेज कर्मचारियों के साथ नाजायजी हुई है वो इस बारे में कोई हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और नेतागणों को एक बंदिश में बांधने का कार्य किया जा रहा है, ताकि कोई भी समस्या हेतु इनके पास जाया ना जा सके। कर्मचारियों को इस हिसाब से ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका टाइम उस ड्यूटी के दौरान निकाला जाए। अगर कोई भी दुर्घटना हमारी गाड़ी के साथ होती है, तो विभागीय हमारी बस है जो हम रोडवेज को अपनी माँ समझते हैं, तो हमारे उसके ऊपर हमारा जाने का पहला कार्य होता है कर्मचारी की समस्या हमारी गाड़ी को छुड़ाने के लिए और के लिए। परंतु जीएम महोदय इस बारे को कर्मचारियों की समस्या हेतु ना समझते हुए अपने हट का रवैया है उन्होंने अपना रखा है, और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, हर तरीके से शोषण किया जा रहा है। नीचे वर्ग के उनके जो अधिकारी है मिले जुले, वो भी कर्मचारियों का शोषण करते हैं।